आत्मज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसको पहले बुद्धि से समझना पड़ता है। अगर बुद्धि में क्लैरिटी आ गई तो फिर गुरु की मेहनत पूरी हो गई, बस अब आप अपने आप कर लोगे। अब जो स्थिति की बात कहें या जो भी कहें वो आप अपने आप कर लोगे उसमें मेहनत, क्योंकि आप मनते मन मानिए, मन से मन को मनाते चलोगे। भगोने को स्टील का होना है, कितनी देर लगेगी? और पीतल का भगोना स्टील का कैसे हो जाएगा? तुमने ये तो पूछा ही नहीं, वो भगोना है किस चीज का? ये फर्क है। गुरु ने कहा तुम आत्मा हो, तो बिल्कुल ऐसा है जैसे स्टील के भगोने को स्टील का होना है, और पीतल का भगोना स्टील का कभी नहीं हो सकता। तो अगर हम आत्मा नहीं है तो हम कभी नहीं हो सकते, फिर कभी नहीं हो सकते। फिर निश्चय और कुछ भी, गधा कितना ही कहता रहे मैं घोड़ा हूं, मैं घोड़ा हूं, मैं घोड़ा हूं। 100 साल का जीवन है मानो उसका, 100 साल तक कहता रहे, जिंदगी के आखिर दम तक कहे मैं घोड़ा हूं, घोड़ा नहीं हो जाएगा, वो गधा ही मरेगा। मरते दम तक गधा ही होगा, वो हो ही नहीं सकता घोड़ा। पीतल का बर्तन, पीतल का भगोना स्टील का कैसे हो जाएगा? कितना ही कहता रहे मैं स्टील का हूं, मैं स्टील का हूं, मैं स्टील का हूं, लेकिन जो है ही स्टील का। अब तत्व दृष्टि कैसे बनाए? मैं आत्मा हूं सर्वत्र, समझने के लिए बुद्धि से समझ लो अच्छे से। इसमें बुद्धि मत लगाना, भिड़ाना मत। जो कहा जा रहा है उसको मान लो, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए अगर ये बात सत्य ना होती तो आप बिल्कुल नहीं मानते। पीतल का भगोना स्टील का कैसे हो जाएगा तुम बताओ? तो बात सत्य नहीं है ना, तो नहीं मानोगे, दिमाग ही नहीं मानेगा तुम्हारा। और स्टील का भगोना है स्टील का, इसको मानने में क्या दिक्कत है? अब गुरु ये कहते हैं देखो, इस परमात्मा ने संकल्प करके एकोम भवस्याम, वो सब कुछ बन गए। अब अगर हम ऐसे नहीं समझ पाते कि हम परमात्मा हैं, तुमसे कहें तो परमात्मा हो, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन तुम मान नहीं पाओगे। बूंद को कहें तो सागर है, कैसे मान लेगी? पर तत्व दृष्टि से बिल्कुल सागर है, तत्व दृष्टि से सागर, उसमें कोई भेद नहीं, H2O दोनों, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से नहीं मान सकती। तो यहाँ चक्कर ये पड़ रहा है, कटोरी को भगोना कह दो तुम, हो जाएगा भगोना। भाई भगोने में 10 गिलास पानी आता है आपके में, आपके पास बड़ा भगोना है, उसमें 10 गिलास पानी आता है, कटोरी में डाल लो 10 गिलास पानी। लेकिन स्टील स्टील स्टील। तो तत्व दृष्टि से बात समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। हमें क्यों नहीं आती? हमको अगर कह दिया जाए तुम परमात्मा हो, हमें नहीं समझ में आएगी, और आनी भी नहीं चाहिए, और आएगी भी नहीं, और व्यवहार में बैठेगी भी नहीं। तो बात कैसे बैठे? तो भगवान ने एक बात कह दी, एकोम बहुश्याम, इस रीति से मैं एक से अनेक हो गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसे करके। तो ईश्वर का अंश, जीव वर्ड जो यूज किया है वो समझाने के लिए किया है। ईश्वर अंश जैसे परमात्मा का अंश आत्मा अविनाशी, ऐसे लिख दे मानो हम लाइन को, हम परमात्मा का अंश आत्मा अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही, ऐसे है। तो बूंद सागर का अंश, सागर तत्व दृष्टि से दोनों एक है। हम आत्मा भगवान से तत्व दृष्टि से एक हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं, और उन्हीं से मिलके एक दिन एक हो जाना है। जैसे शरीर छूटेगा हम उनसे एक है। अब बताओ हम कौन हैं? ये शरीर है या आत्मा है? विचार करके बताओ। जो अभी बात चली उसमें ढूंढो अपने को, खोजना करो हम कौन है, क्योंकि शरीर एक दिन मर जाएगा, सबका मरता है। अगर कोई बच गया होता तो हम सोच लेते शायद हम भी, 1000 करोड़ में एक बच गया होता तो हमारे लिए उम्मीद हो सकती थी कि भैया 1000 करोड़ में एक बच गया, अभी तक नहीं मरा वो, 500 साल का हो गया है, 2000 साल का हो गया है, 5000 साल का हो गया है। अश्वत्थामा कहते हैं अभी तक हिमालय पे घूम रहा है। तो अश्वत्थामा है हिमालय पे, तो कितने सोल घूम रहे हैं, कितने मास्टर्स हैं हिमालय पर? सैकड़ों कहने मतलब न्यूमरस कहते हैं इंग्लिश में जो वर्ड है। तो अनेक मास्टर्स हैं, बहुत सारे। एक अश्वत्थामा भी है, कौन सी बात है उसमें? तो वहां पर वो हैं, साधना में है, वो निराकार स्टेट में साधना करते हैं।
वहाँ रहते थे जाके, जैसे कोई जगह गया हिमालय पे बस गया, साधना करी, प्राण छूट गए, शरीर छूट गया, अभी भी वहीं साधना में रत है। ऐसे शरीर छूट गया भले, पर जो उसमें स्थित थे, सांस चढ़ा के उसमें थे, तो उसी में रह गए और शरीर छूट गया। इसको अम्मा जी कहते थे, जैसे सांप जब चलता है तो केचली उसकी कुछ ऐसे करता है, पता नहीं क्या, वो याद नहीं रहा मुझे, तो केचली निकलती चली जाती है और उसमें से निकल के चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आत्मा जो है शरीर को छोड़ देता है, आत्मा निकल जाता है, शरीर पड़ा रह जाता है। तो अब हम आत्मा हैं, सिद्ध हो गया, बात समझ में आ गई। सिद्ध हो गया मतलब बात समझ में आ गई, बुद्धि से समझ में आ गई। ठीक ठीक समझ में आ जाए बुद्धि से तो निश्चय करने में कोई दिक्कत नहीं है। अंदर से खुद तुम्हारी आवाज़ आएगी, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं। शरीर तो जन्मा था, एक दिन मर जाएगा। सब जितने आए सब चले गए, सब। चंद्रगुप्त मौर्य था, ये था, वो था, अशोका था, निरे थे, सब मर गए, कोई नहीं, सबके शरीर छूट गए। बस सोल रूप से, हे अर्जुन, तू या मैं या ये या वो पहले थे, आज हैं, पहले नहीं थे या आगे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम सब हमेशा से हैं और रहेंगे। सोल्स के लिए भगवान ने एक श्लोक कह दिया है, जहाँ वो कहता ना ये मर जाएंगे, मैं इनको मारना नहीं चाहता, तो भगवान ने कहा ऐसा है ही नहीं कि तू नहीं था या मैं नहीं था, ये नहीं थे। ईश्वर का अंश जो है वो अविनाशी है, हम अविनाशी, हम नहीं मर सकते कभी। पर शरीर जन्मा है, छूट जाएगा। तो आत्मा, अब हम आत्मा पे आ जाते वापस। अब हम कौन हैं? तो हम आत्मा है। इस बात को समझना। अब कैसे समझें तत्वदर्शी से? कैसे? जैसे भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम। तो बोले तुम्हारे किचन में बर्तनों का ढेर है और सब स्टील के हैं। अब तुमसे पूछें ये कटोरी किसकी? चम्मच, गिलास, भगोना, है, कढ़ाई, कुकर, सब बर्तन का स्टैंड, सब चीज स्टील। तत्वदृष्टि कैसे बनाए बताओ? है ही स्टील। बनाए क्या? दृष्टि बनाए क्या? है ही स्टील। स्टील के अलावा कुछ है ही नहीं हमारे किचन में। दृष्टांत को दृष्टांत तक ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप वो नहीं लगा सकते कि सब लकड़ी के कबर्ड हैं, लकड़ी की वो हमारी वो अलमारियाँ हैं, फिर कैसे समझें? सब कुछ तो नहीं है स्टील का किचन में, वो नहीं। दृष्टांत को दृष्टांत की तरह की, लिमिटेड है ना दृष्टांत, तत्व तो अनलिमिटेड है। जैसे उदाहरण लेते हैं, जल तो जल है, कहीं का भी जल हो, नाली का हो, गंगा जल हो, कोई सा जल हो, गिलास में जल हो, कटोरी में जल हो, थर्मस में रखा है, यहाँ रखा है, हमारा जल तो जल है। तत्व से सब एक है। सबको एक जगह मिला दो, एक टब में डाल दो, सारा जल जल है। घर के बाल्टी फाल्टी जितना पानी है तुम्हारे घर में, सबको टब में डाल दो, एक में, बड़े टब में, सब एक हो जाए। सब है ही एक, एक होना नहीं है, है ही एक। जल को जल होना नहीं है। नहीं, वो कटोरी में रखा है ना, तो बाल्टी के जल से तो अलग है। तो ऐसे ठीक है, जो कहना चाहे कहता रहे। व्यवहार में सब अलग अलग है। व्यवहार में आदमी आदमी अलग है, हर आदमी अलग है। पर जब आपने कटोरी के जल को बाल्टी में डाल दिया तो फिर एक है। ऐसी जब तक शरीर है तब तक अलग अलग दिखता है आत्मा, पर है एक ही आत्मा। ऐसे समझ में नहीं आएगा, पर जब समझो 10 शरीर बैठे, उनका आत्मा खींच लो तो वो सब एक हो जाएगा निराकार में। इसमें आकाश में आते ही वो सब एक हो जाएगा। बोले नहीं, अलग अलग नहीं रहेंगे। बोले रहे, ठीक है। अब आप ये कहो मास्टर्स भी तो अलग अलग होते हैं, 100 मास्टर्स हैं, 100 के 100 अलग अलग हैं, तो उनका कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बोले है तो एक ही आत्मा। तो फिर अब तो उदाहरण भी व्यावहारिक है। पारमार्थिक रूप से ले लोगे तो जो तत्व दृष्टि वाले लोग होते हैं वो नहीं मानेंगे 10 मास्टर्स हैं तो 10 का आत्मा निकल के 10 अभी भी हैं वहाँ पर हिमालय पर, वो नहीं मानते इसको। वो कहते हैं वो तो तत्व में विलीन हो गया, सब एक है, दो है ही नहीं वहाँ। दो नहीं है, 10 नहीं है, 100 नहीं है, 1000 नहीं है, कुछ नहीं, एक ही एक है। वो सब एक परमात्मा में विलीन हो गए। एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है। बस जब तक शरीर है तब तक भिन्न भिन्न है। तो कटोरी का जल, 100 कटोरियों का जल, सब भिन्न भिन्न दिख रहा है। ऐसे भिन्न भिन्न है। वैसे ही कहता तत्वदृष्टि से फिर वही बात आ गई, सबको एक जगह डाल दो फिर एक है। बड़ा बोरिंग सा सब्जेक्ट है, पर इंटरेस्टिंग भी है।
अगर विचार करोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, और विचार नहीं करोगे, केवल सुनोगे तो नींद आने लगेगी। श्रीमद् भागवत जी में भी 11वें स्कंद में इसका वर्णन है। ये जो मैं उदाहरण ले रहा हूँ 11वें स्कंद से, दीपक की ज्योति, 100 दीपक हैं, 100 ज्योति जल रही हैं, पर ज्योति ज्योति सब एक है, अग्नि तत्व एक है, एक जलती है, ज्योति सब एक है, अग्नि तत्व एक है, पर अलग अलग जगह अलग नज़र आता है। उदाहरण देते थे गुरुजी कि लोहे को अग्नि में डाल दो तो लाल हो जाता है, पर उसका अलग रूप नज़र आता है, पर जो अग्नि तत्व है वो सेम है, लकड़ी का भी, उसका लोहे का, उसका भी, सब का अग्नि तत्व सब एक है, पर अलग अलग शेप एंड साइज जल रही है। लकड़ी की अलग निकल रही है, तुम्हारे गैस की अलग निकल रही है, सब अलग अलग दिखाई देती हैं। पटाखे जलाओ तो अग्नि कैसी बर्स्ट होती हुई दिखाई देती है, ऐसे चमक चमक चमक, सब बिजली कड़कती है आसमान में, अलग तरह की दिखाई देती है, पर अग्नि तत्व सब एक है। तो अलग अलग जल रही हैं, अगर 10 जगह अग्नियाँ तो अलग अलग प्रतीत हो रही हैं, सबको एक जगह मिला दो तो सब एक जलेगी, एक ही हो जाए, एक ही है ही एक। अभी दिख रहा है एक, अभी दिख तो रहा है एक, एक ही एक है। ये तो शरीर तो खोल है, ये तो ये जैसे खोल है ना, इसको उतार दो, इस तरह से है शरीर, तो खोल हैं, बैठे हुए हैं, खोल खोल बैठे हुए हैं, यहाँ समझो 5 खोल बैठे हुए, 6 खोल बैठे हुए हैं, ये तत्व एक ही है। और शक्ति रूप से है, तो शक्ति रूप से होने से, शरीर में होने से शरीर चुरफुर कर रहे हैं, हिल रहे हैं, और जब ये छूट जाएगा, खोल उतर जाएगा, ये उतार दिया नीचे डाल, अभी तो ये हिलता रहेगा, देखो हिल रहा है, हैं हिल रहा है, और अब इसको नीचे डाल दो पे हिलेगा। जब तक शरीर ये ऐसे है तब तक हिल डुल रहा है, और जैसे ही उतरा ये खोल, हमसे उतरा खोल, हम तो है ही हैं, हमसे खोल उतरा तो नीचे पड़ जाएगा, फिर नहीं हिलेगा। ऐसे भक्ति के साथ ना थोड़ा तत्व दृष्टि बनाना भी जरूरी है, तभी भगवान ने कहा ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है। वैसे कहते हैं एक तरह का साधन लेके चलो। अभी उड़िया बाबा जी को उपदेश में था, कल परसों के भाभी जी भेजती हैं कि एक साधन लेके चलो और उस पर सिद्धि, मतलब उस पर पक्का करो। बिल्कुल सही है, सुनने में बिल्कुल सही लगता है, पर कौन सा एक साधन? अब हम आत्मज्ञान में फिट नहीं बैठते, हम लोग चंचल चित्त है, भक्ति में हम लोग फिट नहीं बैठते, उस तरह की भक्ति हम कर नहीं सकते जो भक्तों ने करी है। खाली नाम जप कर रहे हैं, पढ़े हैं, अपना राई राई कर रहे हैं, या कोई महामंत्र कर रहा है, उस तरह का हम कर नहीं सकते। तो भगवान ने हमको समझ, हमारे लिए लिखी है गीता भगवान ने, और कोई समझे ना समझे, जाने न जान, ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है। हम लोग जैसे लोग जो हैं ज्ञानी भक्तों की श्रेणी में आते, ज्ञान भी पूरा हो और भक्ति। भक्ति कौन सी होगी फिर हमारी निष्काम सेवा वाली भक्ति होगी। कर्मयोग का आचरण, भगवान ने कहा कर्मयोग का आचरण करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है, ये हो गया। भक्ति कौन सी होगी हमारी? भगवान से प्रेम। हे नाथ मैं आपका हूँ, हम आपके बेटा बेटी हैं। हे नाथ मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ये भक्ति, ये निराकार की कह लो, साकार की कह लो, कैसे कह लो, इसे सगुण की कह लो, निर्गुण की कह लो। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। आपका कौन सी वाली है? चारों में डिफाइन करो। ये सगुण की है, निर्गुण की है, साकार की है, निराकार की है, किसकी है? हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप मेरे। ये ना विचार करने में ज्ञान जो सब्जेक्ट है बहुत मज़ेदार है। अगर आप दिन भर पकड़ते रहो कोई कोई दृष्टांत, जब जब याद आ जाए कोई दृष्टांत पकड़ के विचार करते रहो, मज़ा आ जाए। पहले ज़माने में मिट्टी के बर्तन किचन्स में हुआ करते थे। मिट्टी का ही घड़ा होता था, मिट्टी की सुराही होती थी, मिट्टी की हंडिया होती थी, मिट्टी का ही चूल्हा होता था, है ना। सारे कुल्हड़ वुल्लड़ सकोरा बर्तन परोसने के सारे सब मिट्टी का ही सामान होता था उनके पास। अब पूछो बर्तन, भाई ये हंडिया है ना, सकोरा कुल्हड़, कुछ भी पूछते रहो, सब मिट्टी है। एक ही तत्व है। तत्व दृष्टि सब एक है। कहने में अलग अलग दिख रहे हैं पर तत्व दृष्टि सब एक है। जैसे किचन में स्टील के बर्तनों में स्टील तत्व है स्टील। अब छोटा बड़ा ये वो तो व्यवहारिक भेद है तो स्टील ही। तो आपने कहा है निराकार चेतन तत्व परमात्मा के हम अंश हैं। कैसे अंश भी कैसे हैं? बोला खोल है,
बस सिर्फ इतना है। खोल उतर जाएगा, हम परमात्मा से मिलकर एक हैं, अर्थात हम परमात्मा के अंश। कहने को हम तत्वदर्शी से कह सकते हैं हम परमात्मा है, अभी कह सकते हैं। शब्द का हेर फेर है और कुछ नहीं है। जीव कहो, जीवात्मा कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। और जीव में ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जीव को अविनाशी कह दिया, क्या मतलब हुआ बताओ? आप ईश्वर को जीव कह रहे हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक ही लाइन में रख दिया आपने। ईश्वर को भी और जीव को भी एक ही लाइन में रख दिया आपने, कि बेवकूफ बना रहे हो? बताओ, अगर वो घोड़ा है और घोड़ा निश्चय कर ले कि मैं घोड़ा हूं, तो है ही घोड़ा। यहाँ जीव और परमात्मा का सिर्फ इतना ही भेद है। ये तो घोड़ा है और इसने मान रखा है मैं गधा हूं, सिर्फ इतना भेद है। इतना ही ट्विस्ट है बस कहानी में, इतना ही मोड़ है इसमें। इसने मान लिया मैं गधा हूं, माँ बाप ने रटा दिया, टप्पू 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 डब्बू रटा दिया। वो टप्पू टप्पू ही, बेचारा टप्पू ही कहता है अपने को, मैं तो टप्पू हूं। कितना ही कहो भाई तू आत्मा है, गुरु जी कह रहे तो आत्मा, गुरु जी कह रहे हैं हूं तो मैं टप्पू ही। देखो यहाँ मैं एक बात बताऊं, जो गुरु हमको उपदेश करते हैं, जो भी, जिस समय मैं बैठा हूँ, आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, उनके प्रति हमारा 100% विश्वास उस समय होना चाहिए जब वो बता रहे होते हैं। आप मेरे को शरीर करके मत देखो इस समय, भैया जी हैं ये हैं वो नहीं देखो, आप गुरुवाणी सुनो। मैं हमेशा कहता हूँ गुरु ने बताया। अब मैं बार बार थोड़ी यही बोलता रहूँगा गुरु ने बताया, गुरु ने बताया। कितना अजीब सा लगेगा, तुम कहोगे बताइए आप क्या बताया, ये क्या हर समय गुरु ने बताया, गुरु ने, अजीब सा हो जाता है ना। शुरू में एक बार कह दिया देखो गुरु ने हमें बताया। अब गुरुवाणी सुनो आप, गुरुवाणी जो श्रीमद् भागवत जी से, उपनिषदों से चली आ रही है। देखो एक किताब में अगर एक लाइन लिखी है, वो किसी और ने लिखी है या उसी किताब के ऑथर ने लिखी है? एक किताब में एक लाइन लिखी है, वो किसने लिखी है? आप तुरंत बोलो उसी ऑथर ने लिखी है जिसने किताब लिखी है। इट्स सो सिंपल। इसका मतलब वो जो ऑथर कह रहा है पूरी किताब में और एक लाइन में उसी ने बोला है, वही कह रहा है। एक लाइन में, चाहे एक किताब में, पूरी किताब में, 1000 लाइनों में, एक लाइन में, सब वही कह रहा है और कोई कुछ नहीं बोल रहा उसमें, वही है मालिक वहाँ लिखने वाला। अब एक उपनिषद में 100 श्लोक हैं और एक श्लोक, कोई भी एक श्लोक उसी उपनिषद का भाग है कि नहीं? अगर हमने एक श्लोक समझ लिया तो हमने पूरा उपनिषद समझ लिया। अगर हमने एक बूंद को स्टडी कर लिया, H2O है, तो पूरे सागर को स्टडी कर लिया। अगर तुमने एक बात पकड़ ली कि मैं गधा नहीं हूँ, घोड़ा हूँ, और हूँ ही घोड़ा, बनना नहीं है मुझे, मैं हूँ ही घोड़ा। गधा है शरीर, अगर इसको मैं मानता हूँ तो मेरा कोई इलाज नहीं है फिर। और अगर मैंने बुद्धि से समझ लिया, भले मेरे अभी समझ में नहीं आता, मुझे याद नहीं रहता, मैं इतना होशियार नहीं हूँ कि मुझे याद रहे, इतना होशियार बुद्धि इतनी होशियार नहीं है मेरी कि याद रहे मुझे हर समय, लेकिन मैंने गुरु के मुख से सुन लिया कि है ही घोड़ा, मैं हूँ ही घोड़ा, तो अब मैं गधा नहीं हो सकता। घोड़ा कभी गधा हो सकता है? विचार करके बताओ। अच्छा, स्टील का बर्तन कभी पीतल का हो जाएगा? रगड़ते रहो उसे 50 साल तक। कुछ बातें ऐसी हैं अगर आपने पकड़ लिया उनको, जैसे ज्योति सब एक है, सब दीपक की ज्योति एक है, तत्वतः एक है, अग्नि तत्व एक है, मिला दो सब एक है, तो हम सब एक हैं तत्वदर्शी से। तो वह भक्ति में क्या आसान कर दिया, हम सब भगवान के बच्चे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, भगवान के बच्चे, भगवान के बच्चे, क्योंकि शरीर भगवान के बच्चे मान रहे हो अपने को, तो बहुत सिंपल पड़ रहा है। और यहाँ थोड़ा कठिन है, यहाँ शरीर को अलग कर देना है, और मैं जो इसमें हूँ व्याप्त, जिसकी वजह से वो जो मैं हूँ अब वो दिखता नहीं है, यही दिखता है। और ये मैं, ये दिखती है, खोपड़ी, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, खोपड़ी दिखती है हर समय। खोपड़ी मतलब बातें, दिमाग, मन, माइंड, इससे मैं अलग हूँ। माइंड की जरूरत ही नहीं है, आत्मा माइंडलेस है, थॉटलेस है तो माइंडलेस है, माइंड की जरूरत ही नहीं है वहाँ। सिर्फ तत्व है, वो तत्व निराकार चेतन तत्व, ये पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि निराकार है ना, पकड़ में नहीं आएगा। अगर ये साकार होता तो पकड़ में आ जाता, अभी निराकार होने की वजह से पकड़ में नहीं आएगा। पर ये है, इसका अंश है हम, इसका जो अंश
इतना ही तो हैं हम, बताओ, व्यापक थोड़ी हैं हम, शरीर से व्यापक नहीं है हम, तो एक अंश हैं। अब इसी को घटा लो, इसी को ठीक करते जाओ, नहीं ये तो मरने वाला है, ये अंश कैसे हो जाए। तो वो जो मैं हूँ इसमें शरीर में, ये तो खोल है, ये है, अभी हिल रहा है, नहीं हिल रहा है, हाँ, अभी इसको डाल दो नीचे, फिर हिलेगा। बार बार इसलिए लेते कि समझ में आ जाए, एक जो बात कही जा रही है वो समझ में आ जाए। जितना इंटरेस्टिंग वे में भगवान जी कृपा से इधर से बता देते हैं, कोई नहीं बताएगा। तो बताना पड़ेगा कि बेटा व्यवहार में है ये शरीर, तो अभी जब तक खोल है तब तक तो ये सब काम करेगा, नहीं करेगा तो खाएगा कैसे, जिएगा कैसे, मर जाएगा, नहीं चल पाएगा, बीमार पड़ जाएगा, तुम्हें दिक्कत होगी फिर। तो ऐसे करके समझा दिया जाएगा कि हम दो हैं, हमारा जो असली स्वरूप है वो तो आत्मा है, और ये नकली स्वरूप है अभी जो दिख रहा है, एक दिन ये नहीं रहेगा, एक दिन ये छूट जाएगा। तो मैं कौन हूँ, मैं असली जो है वो आत्मा हूँ। जैसे मिट्टी के बर्तनों का ले लो, चलो उदाहरण आसान पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन है, अभी हंडिया है, सकोरा है, ठीक है, अलग अलग है। अच्छा, भाड़ मारा, टूट के, अब ढूंढो कोई लड़का है और हंडिया का है, और तत्वदृष्टि से एक है, मिट्टी है। समझने के लिए 1000 तरह से समझोगे, 1000 तरह से। 100 प्याले रखे हैं, उनमें जल पड़ा हुआ है, अंतःकरण रूपी जल, 100 प्याले शरीर रूपी प्याले में अंतःकरण रूपी जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, तो चिदाभास कहते हैं उसको, चेतन का आभास, चेतन सूर्य है, उसको चेतन कहते हैं। उपमा दी गई है क्योंकि अग्नि तत्व है पूरा, तो अग्नि तत्व परमात्मा के नज़दीक है, 5 तत्व परमात्मा से उत्पन्न है, तो ये नज़दीक हैं, तो नज़दीक होने से उनको तत्व कहा। और तत्व की बात हम कर रहे हैं, चेतन तत्व, तो चेतन तत्व से अग्नि तत्व उत्पन्न है, तो अग्नि तत्व जो है वो दिख रहा है, इसमें सूर्य दिख रहा है। अब वो सूर्य कहे मैं सूर्य हूँ, ठीक कह रहा है, पर कहाँ ये सूर्य है कि वो सूर्य है। ऐसे जो हम कहते हैं ना, हम क्यों कन्फ्यूज्ड रहते हैं, मैं आत्मा हूँ बोलेंगे भी और फिर कन्फ्यूज्ड रहेंगे, मानते रहेंगे अपने को, ये चिदाभास कहते हैं इसको। बात तो समझ रहे हो तुम, पर नहीं समझ रहे हो। समझ तो रहे हो बात, अकल से सब समझ रहे हो, पर नहीं समझ रहे हो, फिर वहीं आ जाते हो शरीर भाव में। तो कहना आए शरीर भाव में, आओ शरीर भाव में, आओगे ही और कहाँ जाओगे। लेकिन बात तो समझ लो ठीक से। अंदर में रात को अकेले बैठो तो तुम अगर विचार करो तो तुम्हारे अंदर में आवाज आनी चाहिए, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ये अब आप पास हो गए। बोला कारण आएगा तब देखेंगे। बोला कारण आएगा तो तुम क्या देखोगे, तुम होते कौन हो देखने वाले। कारण आएगा तो मन विक्षेपित होगा, मन तो डामाडोल, मन तो कैसा भी हो सकता है किसी का भी। और तुम्हारा नहीं मन कदे मन माकौड़ी कदे केयरसीन, कभी तो राजा बन जाओगे, कभी भिखारी बन जाओगे, कभी डिप्रेशन में आ जाओगे, कभी एलिवेशन में आ जाओगे, कभी बादशाह बनोगे अपने को, कभी डिप्रेशन में चले जाओगे। तुम्हारा नहीं होता रहता, हर समय तुम्हारे यही तमाशे होते रहते। वही है ना, दूसरे को पर उपदेश कुशल बहुते रहे। तो मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ, जब आप अकेले में बैठे हो और आपके अंदर से आवाज़ आए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, शरीर एक दिन छूटने वाला, जाने वाला, रहे न रहे, मैं असंग आत्म तत्व, मैं निराकार चेतन तत्व। कैसे, तो खोल की तरह, खोल को उतार दो। अब आप इस निराकार के साथ एक हो। फिर मेरी बात सुनो, खोल को उतार दो। अब आप इस निराकार के साथ एक हो, और ये परमात्मा है, निराकार सर्वत्र व्याप्त होने से ये परमात्मा है। ये अभी अभी परमात्मा ये है, सर्वत्र व्याप्त होने से ये अभी है, यहीं पर है और व्याप्त है, और यहाँ भी है, अभी भी है, ये परमात्मा है। और खोल को उतार दो। अब आप पर परमात्मा एक हो। अंदर से आवाज आए, ये तो मैंने समझाया, अंदर से आवाज आए, पास हो गए आप। अब मत चिंता करो कब क्या होगा, कब जब मरेंगे तब क्या होगा, कुछ नहीं। भगवान है ना, रक्षा करते हैं अपने भक्त की। ज्ञानी भक्त क्यों कह रहा हूं मैं बार बार, ये तो ज्ञान हो गया, सुन लिया हमने। अब जैसे अब ये बात अंदर से आ गई, अब फिर आ गए शरीर भाव में भगवान जी, लेकिन मैं तो शरीर भाव में आ गया। तो भगवान जी कहेंगे अब तुम भक्त बन जाओ, अब तुम मेरा बच्चा बन जाओ। बच्चा तो बच जाता है हर बात से। हम तो जी चल रहे हैं, हम तो अभी अब चल रहे हैं, चलते रहो, अभी कोई स्थिति नहीं है हमारी, हम तो समझ रहे हैं बात को, ठीक है।
क्लास में सब तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कोई नया आया है, फ्रेशर है, अभी आके बैठा है, अब आपसे एक्सपेक्ट करो कि आप 10 दिन से आप कोई लेसन पढ़ा रहे हो, वो बोलने लगे उसी तरह पटर पटर, कैसे बोलेगा बेचारा, अभी आके बैठा है। तो हम तो जी फ्रेशर है। बहुत ध्यान देना मेरी बात पर, ये ना, ये अवॉइड करने वाली बातें नहीं है, इसको बहुत कीमती ये ज्वेल्स हैं। हमारे गुरु जब बताते थे, ज्ञान सुनाते थे, तो ये कहते थे तुम हीरे मोती मिल रहे हैं तुम्हें इस समय, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या मिल रहा है। जैसे कार में बैठने वाला ड्राइवर अपने को कार नहीं कहता, और हम शरीर में बैठने वाले अपने को शरीर कहते हैं। कितनी विडंबना है, कितना दुर्भाग्य हमारा है, कितनी कितनी बेकार की बात है कि हम कार में बैठकर अपने को कार कह रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। वो नहीं कहता, वो कहता है मैं ड्राइवर हूँ। ऐसी हम आत्मा हैं, शरीर में है इस समय, तो हमें कहना चाहिए हम आत्मा हैं, इस समय शरीर में है, शरीर को चला रहे हैं, काम कर रहा है, काम करा रहे हैं, शरीर से काम ले रहे हैं, शरीर काम कर रहा है। समझ में तो आ जाए। भाषा मत बोलो ऐसी अटपटी लगेगी, कोई कहेगा कैसे बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलते हैं संसार में, ठीक है, पर हैं तो हम उस तरह से जैसे ड्राइवर बैठा हो मोटर में, स्टीयरिंग घुमाता है, ब्रेक लगाता है, सब करता है। हम भी कभी खाते हैं, कभी सो जाते हैं, कभी उठते बैठते, इसके शरीर को चलाते रहते ना हर समय। सो जाना क्या है, गाड़ी को गैरेज में खड़ी कर देना, और हम कहें हम तो गाड़ी हैं। अहंकार क्या है, गुरु समझाते तो अहंकारः, उसका संस्कृत में बोलो अहंकारः। कार को कार कहते हैं, संस्कृत में भी कार ही बोलेंगे, कार तो कार है। तो अहंकारः ये अहंकार है, मैं ये शरीर हूँ, ये अहंकार है। मैं आत्मा हूँ, ये सत्य है, ये सत्य वचन। मेरी सोच तुम्हारी सोच एक नहीं हो जाएगी, एक सी नहीं हो जाएगी, लेकिन मेरी सोच को कैच तो करो, ये तो तुम कर सकते हो, और अपनी तरह से बोल सकते हो उसको। तुम्हारी और मेरी भाषा एक सी नहीं होगी कभी भी, क्योंकि भाषा भाषा में भेद होता है, पर तत्व दृष्टि से एक होना चाहिए। तुम्हारी भाषा और मेरी भाषा एक सी ना हो सुनने में, पर तत्व दृष्टि से एक होनी चाहिए। तुम आत्मा कैसे हो, तुम अपने को समझाओ। समझाने के लिए सहारा लेना पड़ेगा तत्व दृष्टि का। हम परमात्मा के साथ एक कैसे हैं, तत्व दृष्टि का सहारा लेना पड़ता है। स्टील के सारे बर्तन एक से हैं, सब स्टील ही स्टील है, स्टील तत्व है। शुरू में बर्तन का कोई और मेटल नहीं था, तो सब घरों में मिट्टी के बर्तन होते थे, सब घरों में। वो समय ले लो, वो समय ले लो, सब घरों में मिट्टी के ही बर्तन होते थे। कुल्हड़, सुराही, कटोरा, ये वो, हंडिया, सकोरा, कुल्हड़, गमला, चूल्हा, सब मिट्टी मिट्टी होता था। क्या होता है ही मिट्टी। ऐसी गुरु ने कहा है ही भगवान, उसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। अब आप कहोगे तो क्या शरीर भगवान नहीं है? शरीर भी भगवान है, लेकिन माया से मिश्रित होने के कारण ये जन्मता और मरता है। ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया। स्टील का बर्तन स्टील होते हुए भी नया, उसके बाद पुराना, उसके बाद डेंट लग गया, गिर गया, गड्ढा पड़ गया, आपने उसको स्टील के उसमें कबाड़े में डाल दिया और दोबारा चला गया मशीनों में, हीटअप हुआ, स्टील बना, फिर ढाल दिया गया चादर में, चादर आई फैक्ट्री में, वहाँ बन रहे हैं भगोने, फिर भगोना बन के नए भगोने के रूप में हो सकता है वो आप ही के स्टील के भगोने का अंश हो उसमें। तो ये सब एक है, पर व्यवहारिक दृष्टि में भेद होने से सब अलग अलग हो जाता है। व्यवहारिक भेद होने से सब अलग अलग दिखता है, अलग अलग हो जाता है। व्यवहार में सब भेद ही भेद है, अलग अलग है। तत्व दृष्टि एक है, एक ही एक है, दो है ही नहीं। इसमें दो है ही नहीं, हम सारे एक हैं इसके साथ। खोल उतारते जाओ बस, देखो सब एक हैं। खोल उतार दो सबके। 1000 लोग बैठे मानो यहाँ पर हॉल में, किसी तरह आ गए, सबके खोल उतार दो। अब हॉल के अंदर सब 1000 के 1000 विलीन हो गए इसमें, निराकार में। सब एक है। व्यवहारिक भेद है, शरीर अलग अलग है।